जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम कृष्ण। गुरु सतनाम तुम्हें पूरा हो करना। गुरु सतनाम तुम्हें पूरा हो करना। कोटिन सूरज चांद सितारे कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। सत्पुरुष करता तुम पूरा हो करना। सत्पुरुष करता तुम पूरा हो करना। पर वो सूरज चांद सितारे पर वो सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजाले। रोम रोम में करे उजाले। अलख पुरुष करता तुम्हें पूरा हो करना। खर वो सूरज चांद सितारे खर वो सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अगम पुरुष करता तुम्हें पूरा
को परना नील नील तकी मान उतारे नील नील तकी मान उतारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अनामी पुरुष करता तुम्हें खोला वो करना अनामी पुरुष करता तुम्हें खोला वो करना तुम्हें खोला वो करना सत्य गुरु सतनाम तुम्हें खोला वो करना तुम्हें खोला वो करना तुम्हें खोला वो करना तुम्हें खोला वो करना सत्य गुरु सतनाम तुम्हें खोला वो करना ये सबसे बड़ा त्योहार, इससे बड़ा कोई भी त्योहार नहीं। आप अपनी इच्छा से जो भी त्योहार को मान ले वो तो अलग है, लेकिन यह सबसे बड़ा त्योहार है। इसमें गुरु की मुख्य मान्यता और मुख्य गुरु का आधार और मुख्य गुरु की कृपा और जीवात्माओं को गुरु का सहारा और गुरु की कृपा उससे बहुत सारे पार। गुरु की कृपा से 84 कटे और गुरु की कृपा से नरकों से बचे। ये सबसे महत्वपूर्ण ये उत्सव है। मनाना तो सबको खोज करके, तलाश करके, समझ करके तब मनाना चाहिए। अनजान में कोई चीज मनाई जाएगी तो उसका फल फायदा जैसे और काम करते हो वैसे ही रहेगा, और काम में कोई आपको लाभ नहीं, ऐसे इसमें भी कोई लाभ। इसको समझना चाहिए। आप मंदिर में गए, गुरु महाराज की एक फोटो
इनके बारे में अगर आप सुने तो आश्चर्य होगा। बहुत सीधे साधे, कपड़े ऐसे नहीं पहनते थे जैसे पहले बैठे, ऐसे उन्होंने कभी वेशभूषा नहीं बनाया। बड़े सादे कपड़े जिससे कोई नहीं पहचान सकता। उन गुदड़ियों में लाल छुपे हुए होते हैं। ऐसे सादे कपड़े, सादे सीधे। ये तो हम लोगों ने बहुत अर्ज की, प्रार्थना की कि महाराज वो तो फोटो देने के भी इच्छुक नहीं थे। ये कहा गया तो बोले बहुत प्रार्थना करो, चाहे जो तुम्हारी मर्जी हो, तुम्हारी इच्छाओं अपनी पूरी करो। कपड़े ला करके पहरा के बैठाए। बहुत सादा जीवन, रहन से सादा, बोलचाल सादा और अमूलक चीज उनके पास। इसको वही पहचान सकता है जो उनके सत्संग में बैठे और उनकी बातों को सुने और जो रास्ता बताए उसको करे, तब तो ये पहचानने में आएगा। बाकी महापुरुषों को आज तक कभी भी कोई नहीं पहचाना। तो सादा और ब्राह्मण जाति में जन्म था, लेकिन एक भी ब्राह्मण का कोई चिन्ह नहीं कि ब्राह्मण के कोई चिन्ह हो। एक भी चिन्ह नहीं, सबके साथ समान भाव, समान व्यवहार, और किसी को ऊंचा और नीचा नहीं, इस तरह के विचार समानता से। क्योंकि वो तो सब जीवात्माओं को देखते, शरीर को और तुम्हारी उपाधि जो बनावट है उसका तो उसको देखते, वो तो जीवों को देखते हैं, उन्हीं से प्यार करते हैं। उनसे उन्होंने यह अमूलक वस्तु यानी चंद लोगों को, कुछ ही लोगों को दी थी। कुछ लोग तो चले गए, इन्हें जुड़े रह गए थोड़े से, उनको देख करके और ये कह गए थे कि जो हमने ये सामान दिया है अमूलक खजाना, मेरा तो वक्त पूरा हो गया और मैं तो अब चला जाऊंगा जल्दी में, लेकिन ये चीज रखना नहीं, बांट देना, ताकि जीवों के फायदे हो, जीवों का इससे काम हो। कुछ छोटी छोटी बातें यानी बहुत गहराई से समझा करके, बुझा करके, और फिर उन्होंने मतलब है कि शरीर पहले 6 महीने पहले ही जोर से कहने लगे तो भाई जब किसी को भी कुछ करना धरना है, भजन, कुछ ध्यान, कुछ पूछना है तो मेरे सामने कर लो, मेरे सामने पूछ लो, मैं तुमको उसका उत्तर सब दे दूंगा। तो जिसको जो समझ आई अपना पूछा, जो समझ आई पूछ करके समझा, ये समझ। तो बहुत सादा सीधा साधा। ये जरूर कह गए थे कि जब तक भी कहीं भी हिंदुस्तान में कोई भी कुटी बनाना, तुम्हारे पास कोई कुटी नहीं है, लेकिन जब इस वस्तु के बांटने का जब प्रचार करोगे तो कहीं न कहीं जगह आपको उसके लिए बतानी पड़ेगी कि मैं यहाँ से बैठ करके प्रचार करूंगा, ये वस्तु को गुरु महाराज की दूंगा। तो उन्होंने बताया कि मथुरा में रखना और जमुना के इस पार, उस पार मत रखना होगा, वो बता के गए थे। तो हमारा तो यहाँ कोई आदमी नहीं, कोई यहाँ हमारा घर नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई जान पहचान का नहीं। अरे कह लगे कि तुम क्या समझते हो, जान पहचान तो जरा देर में चुटकी बजाने में होगी, तुम समझते क्या हो? तो मतलब यह है कि हमने कहा महाराज कुछ नहीं है, क्या करेंगे, नंगे हैं। अरे तुम क्यों जो कहे उसको करो, समझ गए? वो मालिक तो पीछे 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 भक्त बनो, उसको करो। बस वो सब समझा के गए, जैसा भी पूछा वैसा उत्तर दिया, जिस भाव से पूछा उसी भाव से उत्तर मिला, सब समझा बुझा के। तो आज ये उन्हीं की कृपा है, दया है कि उन्होंने यह अमूलक वस्तु जो दया करके ये कहा कि चाहे लोगों को दे देना, उससे लोगों का भला हो जाएगा। तो आप लोगों को भी सबको चाहिए कि अमूलक वस्तु की कदर करो, जिससे कि आप अपने हृदय स्थल पर इसको मतलब ये रख सको। ऐसा अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को, अपनी इंद्रियों को
क्योंकि ऐसा उपदेश सुनने को आपको मिलेगा नहीं। बनाने की कोशिश करो ताकि स्थान शुद्ध, साफ, निर्मल और पवित्र हो जाए, जिससे कि मालिक आकर के, क्योंकि उसकी नाम डोर सबके सामने पड़ी है, उसने किसी चीजों के सामने से हटाया नहीं, ऊपर से उतर करके आई है। नाम डोर जिसको शब्द कहते हैं, जिसको आवाज कहते हैं, जिसको वाणी कहते हैं, बिल्कुल सामने आंखों के बिल्कुल उन्हें लटका रखा। आप उसी डोर से आप अलग होते हैं। जब उस शब्द की डोर से, नाम की डोर से अलग हो गए तो अब मारे मारे हमेशा यानी फिरते रहोगे और कहीं भी तुमको आधार सहारा नहीं मिलेगा। जब तक कोई इस भेद का बताने वाला भेदी न मिल जाए कि डोरी तो तुम्हारे सामने है और तुम उसको क्यों नहीं पकड़ते, उसी को पकड़ो। जब इसका गोपनीय राज मनुष्य रूपी मंदिर में दे दे और आपको सिर पर इच्छा ठीक हो, लगन लग जाए तो आप डोरी को पकड़ना और पकड़ तब ये मालूम होता है कि हमारा घाट जो है, घाट कितना बहुमूल्य है और ये मरु शरीर अमूलक है, ये बार बार नहीं होता। इसी काम के लिए अब की बार नवियारी बच्चे को दिया गया और आप अपने काम से, अपने धन से, अपने सुख से, अपनी शांति से, अपनी शक्ति से वंचित हैं और दूसरी जगह ढूंढ रहे। तो इन चीजों में शक्ति और आनंद तो कहीं मिलेगा। तो आज ये दृष्टि देखनी चाहिए और ये मंदिर का मेला मैदान है ये। तो आज तो यहाँ होना ही चाहिए था, ये करके पानी भरा हो चतुर्थी हो। आज का तो दिन ही ऐसा था कि आप मतलब इधर उधर नहीं चाहिए। तो सुबह शाम को हमने कहा था कि भाई वर्षा अगर हो भी जाएगी तो वही होगा बड़े मजे का, फिर देखेंगे जैसा भी होगा वैसा। तो हम तो आपको यहाँ खड़े खड़े कराते, जितने बैठे हैं सब खड़े होकर के और घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे ये महापुरुषों की अमूलक निधि है और ये किसी को भी पड़ जाए तो उसके परम सौभाग्य। और जीवात्माओं का ऐसी मानसरसों से काम बनता है, ये घर से आई घर से पहुंच जाएंगे। अब घर छूट जा तो विदेश में, परदेश में, सारे देश परदेश सब लोग स्लेब सुरते उतारी गई, बस पराया देश हो गया। ये अपने कोई भी देश नहीं है, सब पराये देश है। लेकिन न जानने के कारण आप जरा जरा सी जगह में फंस जाते कि यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा। न जानने के कारण अब यह है कि फंस गया और परदेश में हमेशा आप निकाल दिए गए। चाहे आप चक्रवर्ती राजा बन के सामान इकट्ठा कर लो और कुछ हो जाए बस उसने कहा लिख लो, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया। जितने दिन का तुम्हारा काम था खत्म हो गया तो निकाल देगा, कोई सामान नहीं। अब उसकी इच्छा तो है, तो कहते हैं कि गुरु की भक्ति में राजा गधा हो, चक्रवर्ती राजा हो, अगर उसने गुरु की भक्ति नहीं की, गुरु की उसने संगत नहीं की, गुरु के बच्चों को नहीं सुना, तो वही राजा जो चक्रवर्ती है वो गधा होगा। माटी डाले कुम्हार की, मिट्टी डालता है बर्तन बनाने के लिए जंगल से लाकर कुम्हार की, और घास न डाले को, उसको घर में कोई घास नहीं डालता, दोनों पैर बांध करके बाहर छोड़ देते अपना चरो। घास मिल गई तो चरेगा, नहीं मिल गई तो दीवार के किनारे खड़ा होगा, लेकिन लौट के घर नहीं जाएगा। तो राजा गधा हो क्या हो, अब मतलब ये कितनी मतलब नीच अवस्था प्राप्त हुई। उसी जीवात्मा ने, वही राजा का मन है, वही राजा की बुद्धि है, वही उसका चित्त है और वही उसका अहंकार है, सब कुछ वही है। लेकिन अब योनि क्या है गधा, उसमें जन्म। अब कितने दिनों तक मिट्टी डालेंगे, 1-2 दिन डालेंगे, कितने जो भी जाएंगे गधा बन करके मिट्टी डालना।
ये ऐसा रास्ता है, उसकी खोज अपने लोगों को अपने जीवन में करना चाहिए। जो अपने हित की, अपने आत्म कल्याण की, घर पहुंचने की, मालिक के दर्शन दीदार की इच्छा नहीं करता, उस जीवन में क्या क्या उसने किया, क्या कर क्या रहा है, इसमें कौन सा काम आप कर रहे हो? ये जितना भी तुम काम कर रहे हो, इस बार सब तुम्हारी जूतियां तुम्हारे ऊपर बरसेंगी बेतहाशा। और लोग अभी लैंड में लोगों से मिल रहे थे तो कह लगे मुझे घर से निकाल दिया, घर वालों ने घर से निकाल दिया और कोई मकान कोई जगह नहीं, अब मैं कहाँ जाऊं? अब उसी को घर समझता, ये नहीं समझता है कि मेरी जो प्रारूप है उसको मिलेगा, चलो ऑटो घर छोड़ो, कहीं दूसरी जगह मजदूरी और मेहनत करेगा, मिल जाएगा। अब उसको तो ये ज्ञान है नहीं। अब उसी तृष्णा में लोभ जो भटक रहा मुझे निकाल, अब मैं कहाँ जाऊंगा? अब उसको अपने पर विश्वास नहीं, अगर कोई कुछ कहे उस पर विश्वास नहीं, और जिसने पैदा किया उस पर विश्वास नहीं, और जिसकी जीवात्मा उसको तो ये जानता नहीं, सब विश्वास को कह सकता। अब मारा मारा पड़ता और सारे जीवन मनुष्य शरीर में रोता चिल्लाता और यही बात कहता है, घर से निकाल दिया, घर से निकाल दिया। और कितने दिन और कितने वर्ष निकालेंगे, यही चल रहा है। तभी उसको ज्ञान नहीं होगा कि भाई खाना और कपड़े तो हमको मिल ही रहे, इतने दिन इतने वर्ष गुजर गए, उस वक्त हमको घर से निकाल दिया। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, सब मतलब फंस गया। अब इनको कितना भी समझौती दो, इनको बताओ, इनको कहो भाई चलो जल्दी से निकलो इस शरीर से, तो तुमको अब इस शरीर को योग थोड़ी उस तरह का करना जो सतयुग का, त्रेता का या द्वापर का कोई योग है, तो कलयुग के साथ कर दिया। कलयुग की बहुत सुगम, बहुत सरल और सीधी और सादी, इसमें कोई परेशानी नहीं, ना इसमें दम उठेगा, ना इसमें शारीरिक कोई कुछ होगा। बस खाली अपना इधर का जो ध्यान बांध रखा है, मन को लगा रखा, बुद्धि को, चित्त को, और फिर मोह ममता पर उसको से जरा हटाना, और इधर को घाट पर बैठ के लगाना, इतनी मेहनत। और ये भी मेहनत उस जमाने की देखिए तो निमित्त बात, उस जमाने में तो बहुत मेहनत, सब कुछ त्याग दे, खाना त्याग दे, कपड़े त्याग दे, लगोटी लगाए, राजपाट, घर द्वार त्याग दे और करे, और फिर भी कुछ नहीं। और अब तो कुछ भी नहीं, अब तो निमित्त बात। और उस पर भी तुम इतना सुलभ चुकाया कि तुम जो कितने कितने हजारों वर्ष तक कुछ नहीं पा सकते थे, तुम चंदी रोज में कुछ ही समय में आप चल पड़ो और अपने घर में पहुंचो, वो समझ जाइए। तो ये गुरु महाराज की विधि है, उनका यह आदेश था। हम तो इसको जानते भी नहीं थे, उन्होंने आदेश दिया था, तो उनके वचन का जो कुछ भी संक्षेप रूप में पालन हो सकता है, हम पूरा तो पालन कर नहीं सकते कि हम कुछ है नहीं है। वो तो सर्व कुछ थे, वो सर्व कुछ थे, सब उनके पास था, अपने पास क्या। तो जो आदेश दिया है उसका जो पालन हो जाए सो जाए। अब आपसे यही कहा जाता है तो भाई थोड़ा बहुत समय बचा लो, थोड़ा सा ये सब चीजों से, सब कामों से, सब मतलब है सबसे, घर से, गृहस्थी से, उसकी मेहनत से थोड़ा बहुत समय, घंटे डेढ़ घंटे का बचा करके तुम मनुष्य रूपी मंदिर में अपने जीवात्मा के लिए मेहनत करो, तो उसका अमूल्य धन मिल जाए। जो खो गया नहीं मिल रहा है वो मिल जाएगा, तभी तुम सुखी होगे। हर तरह का आनंद तुमको मिलेगा और सब सामग्री मिल जाएगी तुमको, तो छुटकारा भी तुम्हारा हो जाएगा इन सब चीजों से। तो बहुत अच्छा त्योहार हिंदुस्तान में मनाया जाता। अब तुम अंधों का बनाओ तो कोई क्या करेगा? जिसके ना आंख है, जिसके ना कान है, न जिसके पास बुद्धि है, उसका मनाओ तो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन महात्माओं ने कहा गुरु, वो गुरु जगा हुआ, वो गुरु जो है पहुंचा हुआ, घर में ले जाने वाला, पार करने वाला, उसके बारे में त्योहार मनाया जाता है। अंधा गुरु और बहरा चेला उसके लिए त्योहार नहीं है, उसके लिए तो कुछ नहीं है, उसके लिए तो खेल तमाशा है। ऐसे गुरुओं की ये प्रथा मतलब उनकी, और आपने उस प्रथा को खंडित कर दिया, अज्ञान अबोध अवस्था में पहुंचा दिया। कोई फर्क नहीं, सारे देश में मनाया जाता है।
और सारे देश में एक चीज बनाई जाती है सब जातियों में, और आप कुछ नहीं उसके लिए। तो आपको तो पता ही नहीं क्या किसका बनाना चाहिए, किसकी बात सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए। असल में तो गुरु शक्ति जब मनुष्य रूपी मंदिर में है तो उसे प्राप्त करना चाहिए, तब तो आप उसकी प्रतिष्ठा रख सकते हो, नहीं तो कुछ नहीं। तो ऐसा तो अंधा गुरु और बहरा चेला, अब दोनों की अवस्था तो खतरनाक है, ना उसको दिखाई देता है ना उसको सुनाई देता है, तो दोनों के दोनों सीधे नरक चले जाए, नरक न जाए। नर्तन पाए विषय मन दे, मनुष्य शरीर पा करके आप अपना मन विषयों में देते हो, काहे करो भल कहे न कोई, उसको भला कौन आदमी कहेगा कि तुम बहुत भले हो बहुत अच्छे हो, क्योंकि आपने अपने मन को विषयों में लगा दिया और गुंजा गए। अरे कांच को पकड़ रखा है, ये हीरा है कुछ नहीं है, और गुंजा गए पर कोई पारसमणि तुम्हारे पास थी और उसको आपने नहीं पाया। मनुष्य शरीर पाकर पारसमणि के लिए ही मिली है ये नरदेवी, उसको पाने के लिए तो आपने, वो तो मणि ऐसी उजाला करते, जहाँ रख दिया उजाला सब हो जाएगा। अरे पारसमणि है, इसको जरा सा साफ सूफ उस मेले में पड़ी है, उसको जरा सा साफ सूफ करके धो-धा करके धुला करके और रख दीजिए तो प्रकाश करते। ये सूरज की रोशनी कुछ नहीं है, जब ये साफ हो जाएंगे तो कितनी रोशनी देती है यही जीवात्मा, पारसमणि है। लेकिन आपने उसकी सफाई नहीं की और फिर उसी पारसमणि का हमने कुछ मूल ले जाएगा, मिट्टी कर दिया। मिट्टी तो मूल है लेकिन जीवात्मा का कोई मूल नहीं, आपने इस तन में फंसा दिया। और कितने जो कल्प बीत गए। तो मैंने आपको ये प्रार्थना सुनाई थी कि सत्पुरुष कैसे है, कैसे है, कितने प्रकाशमान है। तो ये जो प्रार्थना है तो ना के बराबर, ये प्रार्थना जो आपको की गई है आपके सामने, उनके प्रकाश की महिमा ना के बराबर। जो अरबों अरबों यानी अरबों सूरज चांद नहीं, अरबों को सूरज और चांद, एक अरबों को सूरज और चांद एक एक रोम में प्रकाश करते, तो उसकी क्या सिफत होगी। ये तो प्रार्थना तो ना के बराबर, ये तो ना के बराबर है। अब वो तो यह है कि भाई सूरज के ऊपर में चिराग दिखाना हो तो मतलब यह है कि शर्मिंदगी की बात तो है, उसको क्या दिखा सकते, उस मालिक की क्या महिमा कर सकते। अब जो छोटा मोह उससे छोटी महिमा हो, उससे बड़ी महिमा तो हो नहीं सकती। जो मोह तो छोटा है, बुद्धि छोटी है, तो छोटी महिमा। इसलिए महापुरुषों ने जो भी प्रार्थना की है खाली संक्षेप दिया। प्रकाश तो बहुत है, प्रकाश तो उसकी गिनती नहीं हो सकती, इतने सूरज और चांद। और ये और सूरज चांद नहीं, जो ऊपर में पार ब्रह्मांड में वो सूरज और चांद यानी प्रकाश करते हैं और उनकी गिनती नहीं हो सकती। इतना एक रोम में प्रकाश ऐसे थोड़ी बना। जब इतना सागर बड़ा है तो कोई बात तो जरूर है। अब यहाँ बेचारे जीव आए, सूरतें आई हैं, तब आकर के यहाँ आई तो होश में थी, वहां से पूरा आने में होश था और यहाँ से वापस लौटने में होश था, पूरा होश था। मारक को देखते आई, मारक को वापस देखते चले गए। कुत्ते को गांव से ले आइए, पैदल चलाएगा आपके साथ में चले आइए और शहर में आकर के उसको भुला दीजिए, तो पुता उसी रास्ते को पकड़ेगा जिससे आया, उसे सीधा लौट करके 10 मील 10 कोस वो चला जाएगा, अपने घर पर पहुंच जाएगा। तो जीवात्माएं ऊपर से उतार के लाई उनको सबको रास्ता से चढ़ जाते, चले गए वापस पहुंच गए। तब तो आने का और जाने का पूरा होश और पूरा बोध और पूरा ज्ञान और पूरी शक्ति थी। लेकिन उसके बाद जब आपको सामान दिया और अगर आप यहाँ फंस गए तो शक्ति चीड़ हो गई, ज्ञान चीड़ हो गया। और फिर जब चीड़ हुआ, ज्ञान चीड़ हुआ, शक्ति चीड़ हुई, फिर मेले हो गए। तो फिर उस नाम से आधार से टूट गए, बिछुड़ गए। अब पिता की उंगली पकड़े थे तो वह छूट गए। बाजार, ये बाजार है, अब इस बाजार में ढूंढ रहे, यहाँ मिल जाए वहां मिल जाए, चलो वहां मिल जाए। अब पिता की उंगली मिलती है और जीवात्मा सब भटक रहे हैं और तुम तरह तरह भांत उसको ढूंढ रहे हो कि हम यही करेंगे, हम यही करेंगे, हम यही करेंगे, हम यही करेंगे, हम ऐसा ही करेंगे।
उसको ढूंढ रहे और कहीं नहीं मिला, उसकी उंगली से मिल गई। अब जानकार हो तो पकड़ा दे, जानकार तो कोई है नहीं। ठोकर तो वहां खा रहे हो जहाँ तो जानता नहीं, वहां ठोकर खाते हो और जहाँ कोई जानता वहां पहुंच नहीं पाते हो, तो आपको क्या पिता की उंगली से मिला देगा, छूट गए छूट गए। अब भेदी कोई मिले तो फिर उसको अपना समझ करके कहे जल्दी करो, उसकी उंगली पकड़ो ताकि वो जल्दी से पकड़ के चलो, आपने कहा चलो। तो ये परदेश है। आप अपना देश का स्वप्न में भी आपको मतलब यह है कि मालूम नहीं है, ऐसा आपका देश है। ये जो सुना करते हो किताबों में स्वर्ग वैकुंठ है, कुछ नहीं, ये तो कुछ है ही नहीं, ये मृत्यु क्या कुछ नहीं। ऐसा मतलब ये है कि अपना देश उसको कोई बता दे, कोई पहुंचा दे और उनका सत्संग मिल जाए, आप सत्संग सुन करके धीरे 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 धीरे, और जब आपकी बुद्धि जगे और देखे संसार को पहचानो और फिर फौरन आप उसका अमल करो, जो कहे उसका अमल करो। तो ये तो नहीं कहते खाना मत करना, कपड़े मत पहनना, ये तो नहीं कहते, या कपड़े मत पहनाना, या बच्चों का पालन पोषण न करना। अरे भाई सब कपड़े पहनो, खाना खाओ, बच्चों का पालन पोषण करो, घर में रहो, लेकिन तुम्हारा रास्ता तो उल्टा है। ये तो सब सामान मटीरियल है, बनावटी सामान है ये, तो मतलब इसमें क्यों फंसते हो? इसी से असली सामान को ले लो, उसको ले लो जल्दी से, इसको छोड़ दिया, उसी ढेर पर पहुंच चलो तो असली सामान मिल जाएगा, तो असली हो गए। ये तो आपको सामान नकली मिला तो नकली में मिल गए, अब नकली का रूप हो गए, यानी नकली जड़ है, ये चेतन तो है नहीं है, तो आप उसी में फंस गए। अब निकलो कैसे? तुम्हारे बस की बात, तुम्हारा तो कोई, तुम्हारे पास तो कोई उपाय नहीं है कि ऐसे निकल जाओ। वो तो महात्मा इसकी युक्ति जानते हैं कि जड़ से निकले कैसे निकलेगा, वो तो उनको मालूम, आपको नहीं मालूम। तो आज जो है ये था कि मंदिर में कल आपको बताया था कि भाई हम सबसे तो एकाएक मिल नहीं सकते। अब जैसे आप मुझे देखो किस तरह नोचते, आप खड़े होकर के ये अनुभव करो कि जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो मैं तो हाथ पटकते, ये नोचते हैं, यहाँ नोच लेते हैं, धोती खींचते और ऐसे खरोचते, ऐसे ये खरोचते, ये लग जाता, समझ गए, यहाँ पकड़ते ये, और कुछ कहते हैं इस तरह से। तो मैं तो अब हाड़ मारता हूँ, अगर पत्थर पर भी ऐसे मारो, ऐसे करके वो भी गिर जाए। तो आपको तो इतना मालूम कि मैं हाड़ मारता है, कुछ दर्द होता होगा, कुछ लग जाता, कुछ पीड़ा होती है। तुम ये नहीं समझते हो कि तुम्हारे बदन से कुछ भी यानी छू जाएगा तो हो गया, वो तो छूना चाहिए, अब वो नहीं समझते हो। अब सब मतलब ये है कि यही कि वह उसका भेदभाव तो आपको मालूम नहीं, इसलिए वहाँ प्रसाद रखा था। प्रसाद गुरु महाराज से प्रार्थना करके और जो कुछ भी था वो प्रसाद बना लिया, और उनकी दया और प्रसाद उसको आपको संभाल करके जैसे सोना चांदी रखते हो उसी तरह से सोच विचार करके डिब्बी में उसको रखो घर में जाकर, और जब जब जरूरत पड़े तब तब, जब अकस्मात कोई जरूरत पड़ गई और दवा नहीं है, ये नहीं है, कोई है नहीं है, डॉक्टर नहीं है, वैद्य नहीं है, ये नहीं वो नहीं, तब आप उसको निकाल के काम में लो, तुम्हारे काम आ जाए, तुम्हारे काम आ जाए। इसीलिए कहा संभाल के रखो और जरूरत वक्त पर काम लेना। तो जरूरत वक्त पे जो काम लेते हैं उसका बाहर से भी प्रयोग हो जाता है बाहर से, लेकिन यह बिना जरूरत, कोई जरूरत नहीं, बिना जरूरत नहीं। तुम्हारे पास करोड़ों है, कहते और मिल जाए, कोई जरूरत, अब उसको तो तुम संभाल नहीं सकते हो, रख नहीं सकते। 24 घंटे तुमको डर है, डर लगा हुआ है 24 घंटे कि कल कुछ हो जाए, सुबह कुछ हो जाए, शाम को कुछ हो जाए, कोई चोर ले जाए, कोई ये ले जाए, कोई ले जाए, वो करे, उसको तो डर है। और फिर भी कहते हमको और दे दीजिए, ये प्रसाद तो और ले जाए मुझको जल्दी से। अरे भाई जितना तकलीफ है ये काम ऐसे काम में लो जो वक्त की मुसीबत टल जाए, और उसके बाद दबा लो। शरीर जो है 5 तत्वों का है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इसमें मुख्य 3 चीजें हैं, बात का और पित्त। इसी पर वैद्य दवा दे रहे थे तो ठीक हो जाते, तो देखते थे कौन सी चीज कम है
ये हमारे भारतवर्ष का विज्ञान था कि बात कम है, कि पित्त कम है, कि कफ कम है या ज्यादा हो गया, उसी को दे दिया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, शरीर ठीक हो गया। अब आप अंग्रेजी में दवा, हिंदी में दवा, वैद्य की दवा, और इनकी भी, और वैसे भी, और जाड़ भी, और धूप भी, और सब करते हो, बस करते ही रहते हो, तो खून तो तुम्हारा खराब हो गया। अब कोई दवा काम नहीं करती, तो जो चाहोगे तो खाओगे, परहेज कुछ नहीं है। चाहे जैसा भी हो, कोई भी चीज मिल जाए, पशु मिल जाए, पंछी मिल जाए, आदमी मिल जाए, बकरी मिल जाए, कुत्ता मिल जाए, जो मिल जाए उसको कोई तुम पहचानने जाते हो, वह पहचानते हो क्या बना रहा, कुत्ते का, बिल्ली का, कौवे का, जो मिल जाए उसका वो बना रहा हो, तुम उसको खा रहे हो। अब ये सब खून ही तो है। अब शरीर में जब ले जाओगे तो ये जानवर, पशु, पंछी और कीड़ों का खून आपको फैल जाएगा। बढ़ गया खून, आदमी का खून नहीं रहा। अब दवा दी जा रही है आदमी के खून की, लेकिन खून है जानवर, पशु, पंछियों का, तो दवाई काम नहीं करती। अब रो रहे हो चला। ऐसे वक्त में यानी ये प्रसाद काम आता है। जब तुमको परीक्षा मिल जाए कि ये काम आता है तो बहुत संभाल के रहो। फिर क्या करो, भजन करो, भजन करो, ताकि इन तकलीफों से छुटकारा हो जाए। वो भजन करने का आधार जो कल आपको बताया नामदान, वो आपको दिया कि ऐसे स्मरण करना, ऐसे ध्यान करना, ऐसे भजन करना। ये तीनों जो 15-15 मिनट जब होने लगे, जब दिखाई सुनाई देने लगे, कान खोले, आँख खोले, तो 2-2, 4-4, 5 मिनट बढ़ा दो, बढ़ा दो। 4 मिनट मतलब एक ध्यान में, 4 मिनट भजन में, 4 मिनट सुमरन में, ऐसा आप बढ़ा दीजिए और बढ़ा करके घंटा पूरा करो। और जब ज्यादा होने लगे तो 2-2, 4-4, 5 मिनट और बढ़ा दीजिए, और फिर ज्यादा होने लगे, जब मिलता जाए तो बढ़ा दीजिए। तो वो तो आपको फल देगा। और ऐसे ही चलाते जो चीज आप बना के दी जाए उसको लेते नहीं हो। तो कोई दवा बना के और दे दिया, उसको काम में ले लो, तो लेकिन यहाँ मेरे ऊपर सिर मारेंगे आकर के। तुमको तो बना के दवा दी है, तो कहता है डॉक्टर जाओ, हमने तुम्हारी दवा ये पर्चा दे दिया, दवा खाने से मिलेगी। तो तुम्हारी जाओगे, दवा कहाँ से मिल जाएगी? तो डॉक्टर क्या पुड़िया बांधे क्या? वहाँ दवा स्मर्श की है, रखी है, वहाँ ले आता है। तो वही बात है, बात स्थिति है, लेकिन समझ कर पेड़ उठा। ऐसा वैसा मत करो, काम लो। जब हम पहले कह चुके कि भाई जैसे कोई अकस्मात जंगल में, आपकी झोपड़ी जंगल में बनी, वहां रहते, अब अकस्मात कोई लड़की, कोई लड़का बीमार हो गया, असात हो गया, बेहोश हो गया, तो आपने देखा कि डॉक्टर तो नहीं है, और हमारे पास साधन भी नहीं है कि हम जल्दी शहर में चले जाए, बहुत दूर, और 25, 30, 40 किलोमीटर दूर, तो रात को कैसे जाए? और ये बढ़ा जा रहा, ये बेहोश हो गया, बोल ही नहीं रहा, हाथ ही नहीं ला रहा। तो फिर आपके पास अगर हो प्रसाद तो उसको ले आओ और उसके मुंह को खोलो और जय गुरुदेव, जय गुरुदेव 10 बार बोल करके, और उससे कहो कि लो ये, तो बस मुंह में डाल दो और कहो कि भाई जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव, भगवान का नाम, जय गुरुदेव, प्रभु का नाम बोलो। तो वो जीव धीरे धीरे चलाएगा अंदर अंदर। जब होश में आ जाए, आँख खोल दे, और जब आपको पहचानने लगे, तब उससे ये पूछना कि भाई मैं तुमसे जय गुरुदेव नाम बोलवाया था तो तुमको सुनाई देता था? तो वो कहेगा कि हाँ, हम भी बोल रहे थे, जय गुरुदेव नाम हम भी बोल रहे थे। ये बताओ कि तुमने कोई आदमी देखा? तो बताएगा हमने आदमी देखा, ऐसा आदमी देखा है। तो ठीक तो हो ही गया, होश में आ गया, ठीक हो गया, और मतलब ये बता रहा, बात कर रहा, और हमने आदमी देखा तो शकल सूरत उससे पूछना कैसी शकल और सूरत थी आदमी, वो बता। जब तुमको परिचय मिल जाए तो फिर भजन करो, और क्या, तुमको कोई जहर थोड़ी पिलाया जा रहा। अरे जल्दी भजन करो और इसको सफाई करो, ये जीवात्मा के हृदय को, इसको दिल को साफ करो, ये हार्ड है। और जो कूड़ा कचरा है संरचनों का, पाप पुण्य का जो रखा हुआ, उसको जल्दी साफ करा करके मन भी साफ, बुद्धि चित्त भी साफ अच्छा करो। देखो अगर तुमको राम कैसे नहीं मिलता, वो भगवान खुदा, वो घाट का दीदार कैसे नहीं होता। लेकिन मुल्ला चिल्लाता रहो और पंडित को मंदिर में चिल्लाता रहो, लेकिन कुछ नहीं होगा, क्योंकि तूने तो उसको बहरा समझा। तो बहरा हमारी आवाज तो सुनता नहीं, असली बात वो तो सारा बात सुन रहा तुम्हारी।
लेकिन ये है कि साफ तो करो, तब तुमको आवाज सुनाई देगी कि हाँ बुला रहा। और तुम ऐसे ही धोखा देते हो, अंधा है। मंदिर में जाते पुजारी पूजा करते, हर एक पुजारी चाहता है अंधा है, लेकिन वो प्रलोभन है, लोभ के लालच में फंसा हुआ, वैसे समझता है कुछ नहीं जानते। तो ऐसा है, ये है असल में विद्या अपनी, जिसको हमने छोड़ दिया। मोटी बात सूखी साथी, बहुत अच्छा हुआ। ये देखो जितना प्रेमी आए हुए हैं, जितने इस मैदान में बैठे पूरा भरा, उतना ही बात। आप बीच में से तो उठो नहीं, लेकिन किनारे अगर दौड़ा करो आप, तो आप ये कहोगे कि इससे ज्यादा बाहर। इतने नर नारियां आए हुए इस जगह पर। और स्टेशन में पूछो, बस स्टेशन पूछो, रास्ते में पूछो, कितनी सवारियां, किस तरह की गाड़ियां, कैसी क्या, ये सब आपको शहर से पता चलेगा। और ये सब देखिए आप, क्या पूरा मैदान मंदिर से लेकर के पूरा का पूरा भरा, और बाहर ये सब भरा हुआ। तो कहने का ये है कि असली वस्तु का बड़ा, इसमें कोई धोखा नहीं है। अपना रास्ता चल रहा है उसकी, जो हमने कांटे बिछा रखे अभी जल्दी से उनको हटा लो। जो कांटे हमने बिछाए कर्मों के, वो जल्दी से साफ करवा लो। अरे तुम मत करो, करेगा तो दूसरा, लेकिन तुम ये तो कहो कांटे साफ कर दो रास्ते के, तो साफ कर देगा तो रास्ता चल जाओ। कांटे बिछे रह जाएंगे तो तुमको लगेंगे पीड़ा होगी। वही कर्मों का भंडार जो जमा है, उसी से तो तुमको तरह तरह की यातना और तरह तरह की, मतलब तुमको भयंकर शरीर और भयंकर योनियां मिलेगी, और रोगे चिल्लाओगे कोई नहीं तुमको क्या। इसलिए मनुष्य शरीर में कि हम चलने को तैयार हैं, हमारे जो कांटे बिछे हुए कर्मों के वो किसी का साफ तो मदद कर देगा। तुम्हारा निमित्त मात्र उसका काम, सेवा तो वो करता है, आप क्या सेवा करोगे? सेवा तो वो करता है जो मुझे उठाता है। इतनी दुर्गंधी साफ करता है, वो बंदी क्या उसके सामने। ये तो जो गंदगी जमा की है वो बाहर के मैल से ज्यादा बदबू है, बेशुमार बदबू। वो तो जब वहाँ नरकों में जाकर के जब जीव जाते हैं, रोते हैं, तो तब कहते चिल्लाते हैं कि ये तो क्यों ऐसा किया, जो किया तो भुगत रह दिया। वही इसलिए सब लोग शाकाहारी हो, शाकाहार, कोई अशुद्ध आहार का मत करो। सब उसमें मालिक ने शरीर की रक्षा के लिए सब शुद्ध चीजें बनाई है, उसका प्रयोग करो, उसका करो प्रयोग। अशुद्ध आहार करने से खून खराब होगा, मन बुद्धि चीज चलामन होगा, कुछ वृत्तियां खराब हो जाएगी, तो आप संसार में फंस जाओगे और ज्ञान अज्ञान का तुमको भान रहेगा नहीं। तो कर्म कर बैठोगे, बस सजा मिल जाएगी तुमको। क्यों ऐसा करती? शाकाहारी रहो, शुद्ध, तो बुद्धि भी शुद्ध बुद्ध रहे, मन भी तुम्हारा पवित्र निर्मल रहे, और फिर भजन भी कर सकते हो। क्योंकि जीवात्मा का इसी मनुष्य शरीर से विकास करना, इसी से निकाल के पहुंचाना, यही शरीर है, दूसरा और कोई शरीर है नहीं। तो अभी आपको मिल गया, उसके लिए काम करो, सीधा रास्ता है, इसमें कोई दर्जा की बात नहीं। मैंने आपसे ये कहा था कि ये लोग जब पूजा से निवृत्त हो जाएंगे, प्रसाद ले लेंगे, तो फिर 9 बजे करूँगा। लेकिन हमने जब देखा कि वो तो सब मतलब निवृत्त हो गए, तो समय क्यों खराब किया जाए, चलो सत्संग में समय दे दिया जाए वापस। यहाँ का ये असली चीज है। तो जो जो आपको सुनाया जाए, जो बताया जाए, उसके अनुसार थोड़ा बहुत व्यवहार करते चलो, अभी परिवर्तन हो जाएगा थोड़ी दिनों में। आप अपने आप को उठा कर देखोगे, अरे मैं तो इस जंजाल से ऊपर आ गया, और सब चीज तुम्हारी समझ में आने लगेगी कि वास्तव में क्या। और वही चीज तुम्हारे लिए ऐसा मालूम होगा जैसे बिच्छू डंक मार देगा तो जहर चढ़ जाएगा। ये इसलिए जल्दी भजन करो, ध्यान करो, सुमरण करो, और जल्दी यहाँ से निकल के निकलो यहाँ से। ये तो बहुत बड़ी आफत है। अभी तक तो जानते नहीं थे कि बड़ी से बड़ी आफत में आना, अब पता चलेगा कहाँ बहुत बड़ी आफत है। तो रास्ता बड़ा सीधा है, सरल है, बस इतना ही है, संयम करना। खान पान का संयम हो, थोड़ा रहन सहन से संयम हो, और महात्माओं का रहन सहन उसके अनुसार आप अपना बर्ताओ,
बाकी शारीरिक क्रिया वही है मानव की। शारीरिक कर्म मानव का होना चाहिए, पशु का कर्म नहीं होना चाहिए। योनि मिली है मनुष्य और कर्म करते हो आप पशुओं का, तो आपको कौन मनुष्य कहेगा, कौन इंसान कहेगा? अरे भाई कर्म करो मनुष्य। और मतलब यह है कि और फिर यह है कि जीवात्मा को देवलोकों में पहुंचाओ, तब वो देखेगी भाई देवलोक कैसे, तब वहां देखेगी भाई स्वर्ग वैकुंठ कैसा। तो क्रिया तो आपकी शारीरिक हो गई और वो आत्म क्रिया हो गई, उससे उधर का बोझ और इस क्रिया से इधर की जानकारी, इधर का बोध हो जाएगा। जब दोनों तरफ का बोध होता है तो आदमी नहीं फंसता, निकल जाएगा। कृपा चाहिए सब में, बगैर कृपा के कृपा ही हो रही है। जो रास्ता बताया जा रहा, प्रेरित किया जा रहा, समझाया जा रहा, बैठ जाओ और दया को ले लो घाट के ऊपर में, ये कृपा ही है और क्या। अब तुम नहीं लो तो फिर उसमें उसकी तरफ से तो कोई भूल नहीं है, भूल तो आप अपनी भूल डाल, क्योंकि आप अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हो। वो कहते हैं काल का देश है, दुरुपयोग मत करो, अपने अधिकार का काल के देश में सदुपयोग करो, तो काल कुछ नहीं कहेगा। और व्यवस्था उसकी बिगाड़ दोगे तो बस तुमको दंड देगा, वही तुम्हारी रेखा चलता है। तो दूसरे के देश का नियम का पालन करना ही चाहिए, करना चाहिए, करना पड़ेगा, नहीं उसके देश में चैनवान से नहीं रह सकते। ये समझ लो, जिस राजा का राज हो उसके अनुसार चलो। अगर जरा भी खिलाफत की गोली पर गोली मार दी, फांसी भी चढ़ा दिया, जेल में बंद कर दिया, बस ऐसे और पड़े रहो, मर जाओ, कौन पूछता? ये सिमरन की ही कृपा हुई है जो हमारी आँख खुली दिखाई देगी। और भजन में बैठोगे कानों से, तुरंत के कानों से सुनोगे तो वो समझोगे कि उसकी कृपा हुई, हमने सिमरन उसका नाम लिया, रूप को याद किया, इसको सिमरन कहते हैं। तो दया होने लगी कि सुनाई दिखाई देने लगा। अब उसमें जोर से चलो, कमी मत रखो, ज्यादा और तेजी से चलो, तो जिससे ज्यादा और आगे बढ़ चलो, सुस्त नहीं होने की जरूरत है। तो दया लेते जाओ, जब तक अपनी मंजिल पूरी न करो तब तक बराबर बढ़ते रहो और दया मांगते रहो उससे। तो बाहर और अंदर, बाहर की दया तो अंदर घुसाने के लिए और अंदर की दया अंदर से, वो अंदर से दया करेगा, ये बाहर की दया इधर से मोड़ के अंदर ले जाएगा, दरवाजे पर बैठ के चलाएगा और उधर दया करेगा। दया देखने को तो उधर ही मिलती है, इधर क्या पता चले, अंधकार में बुद्धि से कुछ नहीं मालूम होगा। जब सूरत का ज्ञान होता है, चेतन ज्ञान, आंख जब देखती है, कान से चिंतन करती है, ये है महापुरुषों की अकथ में कहने में भी आ सकती। तो तुम बड़े भाग्यशाली हो कि ऐसे अवसर पर अपना तुमने समय दिया और इसका लाभ ले रहे हो। आज तो नामदान नहीं मिलेगा, लेकिन कल मिलेगा। जो आज रात को आए, बहुत संख्या में आए, तब तो ये हजूम दिखाई दे रहा। कल हमने कहा था कि इतना आदमी आएगा कि तुम पता ही नहीं लगा सकते हो, इतना आदमी तो आए, कल देंगे आप। अब वो हम सुबह देख लेंगे, सुबह देना होगा सुबह दे देंगे, शाम को देना होगा शाम को दे देंगे, लेकिन आप तैयार हो। तो हो सकता है कि सुबह मिल जाए, ये क्यों आप समझो कि शाम को मिले, दोनों वक्त तैयार रहो कि पता नहीं शाम को मिले सुबह मिले, तो हम सुबह दे दें आप। हम जब सुविधा देखेंगे वक्त की तो तुरंत मतलब दे देगा, आप तैयार बैठे रहो। और भाई आदमी को तो लेने के लिए कहीं बेचा जाता है कि भाई तुम किसी को बता जाओ और तुम दरवाजे में खड़े मिलोगे, दे देंगे तुम। ऐसे आप तो हाजिर हो, चले गए, चलेगा हम वहां चले गए, यहाँ रहो। असली चीज पाना तैयार हो और कुछ नहीं पाना तो चले जाओ, तो धोखा खा जाओगे। असली चीज अमूल्य और हीरे जवाहरात सोना चांदी राजपाट, इस वस्तु के सामने कुछ नहीं, ये सब मिट्टी, इसको सबको छोड़ना। तुमको हमको मिल जाएगा कुछ तुम्हारे साथ में, जिसको मिल गया उसके साथ कुछ नहीं, और जिसको मिल गया वो रो रहा और जिसको नहीं मिला वो तड़प रहा कि मुझे मिल जाए, मुझको मिल जाए, मुझको किस लिए कि धन दौलत मिल जाए। जब तुमको मिल गया कुछ नहीं, उस साहब को तुमको याद होगा। बस चलते चलाते चले जा रहे, बैठ गए खड़े, फक बस बस फुक। वो तो बुल्ला है, बुल्ला जब पानी पर आप देखते हो बुलबुला उठता है, फट फट जाता। ऐसे ही नर्जई है कि श्वासों की पूंजी खत्म, फट वही गिर गया, उसमें क्या हो गया क्या हो गया। तो सब लोग और कुछ नहीं, यही शब्द है
कि उसको हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया। ये तो जानते नहीं है कि समय पूरा हो गया, निकाल लेंगे, समय पूरा हो तो हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेल बच गया। एक कहावत है शब्दों की, बस उसको ये चला गया। कौन चला गया? इसको कुछ नहीं पाल पूछा आपने इसमें से कौन जाता कौन है? कुछ नहीं। आप बहुत कहते हैं हवा निकल गई, हवा निकल गई। सूरत को जानते ही नहीं तो सूरत क्या चीज, जीवात्मा को जानते ही नहीं, कुछ नहीं, किसी को नहीं मालूम। ये तो आप बताया जा रहा आपको, तो आपकी अब समझ में आ रहा। नहीं पहले तो आप कुछ कर रहे हो तब समझ में, कुछ देख रहे हो, कुछ सुन रहे हो तब समझ में आ रहा। नहीं ऐसे कोरम काट में बैठे रहे इस तरह से कुछ समझ नहीं आया। अंधे तो सब है ही, आँख के अंदर कानों के बहरे, लेकिन जब उनको दिखाई और सुनाई दिया तब लोग बैठे कि चलो 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 वहां से एम्बुलेंस बस्ती चलेगी। ये तो एम्बुलेंस नहीं है। अब यह है कि तुम जितनी जल्दी चाहो ले लो, हमारे अब तैयार, आप चल पड़ो, हम तैयार मदद करने के लिए। गुरु महाराज ने ऐसी दया ऐसी कृपा की मदद करना उनको सहायता देना, उनको सहयोग देना, हम तैयार। उनके वचन का पालन करना। जब उन्होंने कह दिया तो हमने समझ लिया कि उनकी दया हो रही है जीवों पर। तो पक्की दया हो तो वचन करता नहीं, वचन नहीं कर सकता है। और जो कुछ भी कहा वो सत्य वचन और बराबर अभी लागू रहेगा, अभी वचन कटेगा नहीं। ये बराबर जब तो कह गए, जब नहीं रहेंगे तो उनकी मर्जी, जैसा चाहे वैसा रहेगा। तो आप लोग सहारा सहयोग ले लो और जल्दी करो। संसार ज्यादा न चिल्लाओ दे दो। संसार कुछ नहीं है, ब्रह्मजाल है और कुछ नहीं। इसमें फंस जाओगे तो ध्यान भजन छूट जाएगा, तो मतलब इसमें लग जाओगे। उधर से ध्यान नहीं, इधर लग गया। अब इसमें तो पहले ही से था, तो इसमें पहले कुछ नहीं मिला तो अब क्या मिल रहा? इसलिए इधर से उधर हो जाओ, इसमें सब कुछ मिल जाए। मोटा सा काम है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब थोड़ा सा सुन लो, 9 बजने वाला है, अब वो भी पूरा हो जाएगा। सत्संग तो मैं सुना ही रहा था, लेकिन वो भी पूरा हो जाएगा 9 बजे से कहा था। तो आप ये तो नहीं कहोगे कि आपने 9 बजे से कहा था। 9 बजे से जो कहा था इसलिए समय रखा था कि वो पूरा हो जाए तो सबके लिए समय मिल जाए। बोलो गुरु का दरस तू देखी, तिल आसन डारे, सतगुरु नित सुनोरी, मेरे बासन जा। जो शब्द बोले यानी हृदय स्थल पर जब आँख खुली तो उसको देख रहे हैं, गुरु के चरणों का दर्शन हो रहा है। तुरंत कहती है कि मैंने इन्हीं चरणों के दर्शन से अपना बर्तन, अपना घड़ा, हृदय रूपी घड़ा, इसको हमने साफ कर लिया। तुरंत कहती है इसी से हमने सफाई की, इसी से मजाई की है, मजाई बिल्कुल साफ हो गया। मन भी, बुद्धि भी, चित्त भी, अंतःकरण भी, तुरंत भी साफ हो गई। और कहते हैं आसन डाल दिया, आसन डाल दिया। किसके लिए? उसको बैठाने के लिए। बहुत सुंदर प्रकाशमान आसन, जिस पर बैठते हैं बहुत चमकदार। इतनी चमक और इतना प्रकाश किसी में है नहीं। ऐसे हजारों और लाखों सूरज उगा दिए जाए तो इनका प्रकाश उसके सामने कुछ नहीं। ये आपका बहुत बड़ा हृदय स्तर है। ये इतना बड़ा हृदय है कि आकाश ये आपका कुछ नहीं, इस सारे संसार का आकाश कुछ इससे बड़ा है। कहते हैं उसमें जब बर्तन जो का ये साफ हो गया तो आसन डाल दिया, मालिक को बैठाने के लिए दिल रूपी हृदय। बोलो गुरु रूप सुहावन अति लगे, घट भान उजारे। कहते हैं गुरु का रूप अति सुंदर से सुंदर, यानी निरंजन भगवान का और ब्रह्म का और पार्वों का कुछ भी रूप सुंदर नहीं।
गुरु के बराबर सुंदर, अति मतलब है सुंदर और भाता है। वो कहते हैं सूरज वूरज कुछ नहीं, उसके सामने सूरज क्या प्रकाश करेगा, कुछ नहीं करेगा। ऐसा सुंदर मन भावन मोहन रूप है उनका। लेकिन कहते हैं कब देखा, जब अपने हृदय रूपी बर्तन को साफ कर लिया, मार लिया, रगड़ के साफ कर डाला, तब तो आँख खुल गई, तभी तो दिखाई देगा। जब तीसरी आँख, तीसरा नेत्र खुल जाएगा तब दिखाई देगा, और जब कान खुल जाएंगे तो सुनाई देगा। विशेष बात यह है कि नासा खुलेगी तो उसमें जो सुगंधी आ रही है अद्भुत, ये सब संसार को इतर बना दिया जाए, इतर इतर का सागर, तो इसमें कुछ भी खुशबू नहीं है, इतनी खुशबू है उसमें, इतनी सुगंधी है। और एक सुई की नोक इसमें डाल दीजिए तो ये तो सुगंधी उड़ जाएगी और वही सुगंधी रह जाएगी, ऐसी सुगंधी है। तब तो 3 चीजें रखी, ये नाक और ये कान और ये आँख। कहते हैं अति सुंदर, आँख देख रही है और कान सुन रहे उसकी वाणी को, और नाक सुगंधी ले रही है। कहते उसमें तो सब चीजें हैं। सूरज उड़े तो उसके सामने उसका प्रकाश कुछ नहीं। बोलो। कमल खिलत सुख पावई भोरा करे प्यार। कहते हैं फिर क्या हुआ, आसन डाल करके जब बैठे तो खिल गया था, विराजमान हुए तो कमल खिल गया, और भोरा उसका रस लेने लगा, उस कमल में बंद हो जाए, मर रूपी भोरा। पहले तो इंद्रियों के घाट पर बैठा था, इतना रस ले रहा था चढ़े, अब वहां बैठ गया, जो सूरजों का प्रकाश इतना उसमें बैठ गया, और अब उसका रस ले रहा, इधर से चुप हो गया। मनी को तो साथ लेना था, और अब भी लिया जाएगा तभी काम होगा। और मन जुग जुग से सूरज से अलग होकर के इंद्रियों के घाट पर, मनुष्य शरीर में इंद्रियों के घाट पर, पशु शरीर में जाएगा तो इंद्रियों के घाट पर, कीड़ों में जाएगा तो इंद्रियों के घाट पर, पंछियों में जाएगा तो इंद्रियों के घाट पर, जुग जुग से इंद्रियों के घाट पर बैठता है। सूरज का साथ नहीं दिया, और अब की बार अगर दे साथ यहाँ, तो मतलब यह है कि प्रभु कमल खिल जाएगा और सतगुरु का रूप दर्शेगा, और फिर उसका जब रस लेगा तो पूरा लुभा गया, मोहित हो गया, आशिक हो गया, ये तो छूट गया। बोलो। गुरु ज्ञान न पाया है सखी जिन घट उजियार। कहते हैं कि हे सखी, जिनको गुरु का ज्ञान नहीं मिला और जिनको मिल गया तो हे सखी, उन्होंने कहते हैं कि अपने घाट पर उजाला कर लिया। सही बात है कि उधर अंधेरा तो है नहीं, अंधेरा तो बोझा तुम्हारे ऊपर है, उसका उसी का अंधेरा है। कमरे में चारों तरफ से दीवार दरवाजा बंद कर दिया, उसका अंधेरा है। दीवार हटा दो और मतलब दरवाजा खोल दो तो अंधेरा नहीं है। इसी तरह से उसने परकोटा तुम्हारे कर्मों का लग गया है, और सूरत उसके अंदर बंद हो गई। तो अब जब आँख बंद हो गई तो उधर का जो प्रकाश है या उधर की आवाज है या सुगंध है, उसको न देख सकती, न सुन सकती, न सुन सकती। अब कहते हैं कि सब साफ हो गया, बर्तन साफ हो गया, दीवार हट गई, आँख खुल गई, कान खुल गए, नासिका खुल गई। अरे हे सखी, जिस घट में उजाला हो गया और जिस घट में अंधेरा है, अरे को उनके बड़े दुर्भाग्य है कि मनुष्य शरीर पा करके और घट में उजाला न कर सके। घाट पर बैठ के, घाट पर बैठ के, घाट तो इधर है, इधर तो घाट है नहीं कि इधर घाट हो खाने की जगह, इधर हो या कहीं इंद्रियों के गुदा चक्र पर हो, इधर घाट है छठवां, ये 6वां द्वार है। सूरत यहीं पर बैठी है, यहीं से उठ करके ऊपर जाएगी। अभी तो यहाँ से लदी पड़ी हुई है, बोझा कर्मों का लदा हुआ पाप उनका। बोलो। पूरा सत्य गुरु नामिदा भर मत भोजा। नारियों, जिसको पूरा सतगुरु नहीं मिला उसको रोह में जो है जाल में यदि चला जाना होगा और 84 लड़कों में चक्कर मारते रहेंगे, निकल के वहां से नहीं आ सकते। वो निकलने की जगह नहीं है। एक जगह हम सूरत में गए,
तो सामने जानता रास्ता है, कितने क्या चाहिए, इस गली से निकल जाइए, इस गली से चले जाइए। तो हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, गाड़ी से घूम गए, आगे वो 1000 बकरियां। अरे अभी भाई ये क्या बात है, ये यहाँ क्या है, 1000 बकरी। तो आगे गए तो देखा कि पकड़ पकड़ के वो सब अंदर काटते जा रहे, और उसका लूथड़ा यानी उसका जो खाल है वो बाहर कर रहे, लूथड़ा के अंदर जमा करके डिब्बों में डाल रहे। एक बकरी को उसने पकड़ लिया, ऐसे पेट पकड़ा और ऐसे कर भागी, भागी जोर से, तो उसको पकड़ा और ऐसे किया और बड़े जोर से चिल्लाई। तो उसको भी क्या रहता है कि मैं गया मुझे आज फांसी में चढ़ा दिया, लेकिन चिल्लाई वही, उसकी आवाज वही बोला। अब उसकी आवाज को तो तकलीफ की कोई सुन नहीं सका, तुमने तो समझाया कि जानवर है। उसको पकड़ के ले गए और वहां दे दिया, खत्म हो गया। देखो अब ये सब खड़ी है, सब जान रही, कान नीचे डाल दिए, नीचे और गर्दन नीचे डाल दी, और बस थोड़ी देर का मामला है, सटासट थोड़ी देर में सब खत्म हो जाएंगे। ऐसे जीव हिंसा, यही सूरत है जो मनुष्य शरीर में कोई राजा ऐसा चले जाएगा, तुम कितना भी चिल्लाओ, काटो उनको, काट डालो, तो सबको काट देंगे। बददिमाग ऐसे भी लोग विदेश में हुए, काट डालो सबको, ऐसे भी राजा हुए, बददिमाग हो गए राजा। और जब काट पीट डाला तो उसके बाद में किसी ने इनको कि तुमने मार करके क्या पाया, जब उसको ज्ञान बोध हुआ तब फिर रोया, तो जंगल को चला, ये हमने क्या कर दिया, मनुष्यों को मार दिया। मनुष्य शरीर तो बड़े दुर्सौभाग से मिलता है, कभी किसी युग में जाकर के, और ये क्या कर रहा है। कहने का ये है कि मनुष्य ये नहीं समझता है जीवात्माएं रूह है, और ये हम क्या कर रहे हैं और हमको क्या इससे मिलेगा, कुछ नहीं मिला इस बाजार में, कुछ नहीं, क्योंकि पूरा पूरा तो मिला नहीं, हाँ अधूरा भी कोई नहीं मिला, और फिर कोई आंख वाला भी नहीं मिला, सब अंधे के अंधे, बहरे के बहरे मिले, और उनके साथ फंस करके हम भी अंधे बहरे, और वो भी चले गए, हम भी चले गए, और हमको कोई बचा नहीं। बोलो, मैं तो सत्य घोरो पाइया जाऊं बलिहार। सूरत कहती है मैंने पूरे सदगुर पाए, मैं उनके ऊपर में निछावर हूं, बलिहार हूं, मैंने अपना तन अपना मन सब कुछ उनपर निछावर कर दिया, और जो वो कहेंगे वही करेंगे, और हम कुछ नहीं करेंगे। बोलो, जो चकोर चंदा गहे रहूं रूप निहार। कहते हैं कि भाई मैं तो इस तरह से रात और दिन श्वास पर उनको याद करता हूँ, जैसे चकोर ऊपर उल्टी हो जाती है और स्वाद बूंद के लिए मुंह फैला लेती, तो मालिक उसके प्राण को देख करके तो स्वाद की बूंद गिरा देता है ठंडी, तब उसकी प्यास जाती, पानी से नहीं जाएगी, न सागर से जाएगी, न पानी से, न कुएं से, न दूध से जाएगी, वही स्वाद की बूंद गिरे, तब उसकी प्यास जाती। कहते मैं तो स्वाद की तरह, मैं तो चकोर की तरह से उसको देख रहा हूँ, हर वक्त उसको बनिहार, 24 घंटे सोते उठते बैठते जाते, पूरे गुरु मिल गए। बोलो, सत्य गुरु शब्द स्वरूप है, रहे हर्ष मंझारे, तू भी सुरते स्वरूप है, रहो गुरु की राह। सदगुरु सब स्वरूप है, कहते हैं आसमान में अपना अड्डा जमा के जगह जगह बैठे हुए, हे सूरत तू भी सब पकड़ ले, ना पकड़ ले तू भी सब द्रुप हो जाए, उनके साथ हो जाए, उनकी लार में, जो उनका शब्द ऊपर से आ रहा उसी को पकड़ ले, उसी को पकड़ के चढ़ चल, और पेट में इनका काम करते हैं हर जगह। गाड़ी जो सीधी जाने वाली होती है ना, तो पेट में रखा सिग्नल डाल देता है, या सिग्नल को फ्री कर देगा, गाड़ी सीधी चली जाएगी, स्टेशन पर रुकेगी नहीं, और नहीं तो उसको अपने स्टेशन पे ले लेगा। ऐसे ही स्थान स्थान पर गुरु विराजमान है, उनको सीधा उन्होंने बताया कहीं जाएंगे सीधे चले जाओ, तो कहते गुरु सदरूप है, शब्द स्वरूप ही संग है, कभी ना होते दूर, तेरे साथ रहते कभी दूर नहीं होते, धीरज रखिए चित्त में देखेगा सपने, और शब्द रूप से साथी रहते, उसी शब्द को पकड़ाना चाहते,
कि घाट पर बैठ के पकड़ ले और चढ़ जाए, यही काम इतना करना है। फिर देखो फिर क्या बोलो। नैनन में गुरु रूप है तूने न उहारे, सर्वन में गुरु शब्द है तूने गगन मझारे। और कहते हैं सुरतो नेत्रों में गुरु का रूप है, तेरे नेत्र बंद हो गए, खोल के सामने, और तेरे कानों में गुरु का शब्द है, लेकिन कान बंद हो गए, उससे अलग हो गए। अब तू जरा सा कान खोल करके सुन तो गुरु शब्द सुनाई देगा तुझे, वो तो है, तो उनके साथ हो जा, जो भेद बताते साथ हो जा, और देख फिर अंदर चल पा किस तरह का हो रहा। तभी तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उधर माज सुन नजराया और देखो बहु ब्रह्मांड निकाया, बड़े बड़े ब्रह्मांडों को देखा, अति विचित्रता लोग अनेका, अनेकों अनेकों बड़े बड़े लोग। कहते मैंने वहां जाकर के सब देखे, और विचित्र विचित्र तरह तरह की रचना, तरह तरह की लीला, एक से एक अद्भुत लीला, ये देख करके देखते ही रह जाए। कुदरत का खेल है, यानी आपसे आप, वो तो ऊपर हो रहा, यह तो बनावटी है, ये बनावटी है, नकली है, ये उसकी नकल है, ऊपर असली है। तो आपने असली छोड़ दिया और नकल में आकर के फंस गए, अब इसमें बंधे पड़े हुए हो अनजान में। अगर जानकारी हो जाए तो उससे निकल जाओ, यानी ये तो हम बनावट में फंसे हुए, तो चलो यहाँ से निकल जाते, तो बहुत दिन हो गए हमको फंसे फंसे और इससे कुछ नहीं मिला, तो निकल चलो धीरे धीरे। ऊपर तो कुदरत का खेल तो ऊपर ही है, मालिक का खेल तो ऊपर ही दिखाई देता है। जब आँख खुलती है, कान खुलते हैं, नाक खुलती है, तब पता चलता है, और उसी के लिए जोर दे रहा है भाई तुम आँख खोलो, कान खोलो, जल्दी से देर मत करो, सुनाई भी दे, तुमको दिखाई भी दे, तो तुम थोड़ा भी कुछ नहीं करो, दरवाजे में बैठने की आदत न डालो, तो बताओ कैसे काम होगा। कुछ तो तुमको थोड़ा बहुत करना चाहिए। बोलो। जो जो माने भाग्य से सो उतरे पार। और कहती है सूरत कि भाई मुझे तो पूरे गुरु मिल गए, आज जो जो इनके वचनों को मानेगा भाग्य, जिसके संस्कार होंगे मान जाएगा, वो तो पार उतर जाएगा। जो ये पूरे आए इनके वचन को नहीं मानोगे तो पार नहीं उतर सकते, बहुत ज्यादा चले जाओगे 84 नरकों में चले जाओगे, फिर ये अवसर नहीं मिलेगा। अभी तो भाग की बात है, तुम्हारे थोड़े संस्कार भी हो। सही बात यह है कि आज के 50 साल पहले ये आबादी नहीं थी, जो आबादी के आपने सब कर्म देखे। आज संसार में इतना ढंढोरा पिटा, इतना ढंढोरा पिटा अखबारों पर, रेडियो पर कि आबादी कम करो, आबादी कम हो जाएगी, आबादी कम हो जाएगी, आबादी कम हो जाएगी। लेकिन आपको ये भेद तो मालूम नहीं कि संत जब आते हैं और पधारते हैं तो जितने भी जीव जंतु थे, चाहे पशु हो, चाहे पंछी हो, चाहे कीड़े हो, कोई भी हो, जो उनके शरीर से स्पर्श होगा उसको नर्तन मिल जाएगा। कोई जीवात को नर्तन पा जाए, उनके अंग का प्रभाव है। वो दया नहीं करते, लेकिन उनके अंग का एक गुण है कि जो भी उनके अंग से पवित्र होगा वो, और जिस पेड़ का फल खाएंगे या जिस पेड़ की छाया में बैठेंगे वो बदल जाएगा। वो पेड़ की योनि खत्म, पेड़ खत्म हो जाएगा और वही सूरत नर्तन में आ जाएगा सीधी। अभी उसको कितना लंबा चौड़ा चक्कर मारना, लेकिन सीधी लौट आएगी। पशु में, पंछी में, कीड़े में, उनको स्पर्श उनका होना चाहिए। और संत इस समय बहुत संत आए, उनसे जीवों को कितना स्पर्श अवसर, चाहे वो थल के जीव हो, चाहे जल के जीव हो, और चाहे ये, इनको सबको मौका मिला हो। अब ये भेद किसी को मालूम नहीं, किसी को पता नहीं। आपके करने से क्या होगा, कम करो कम करो। उसको जो मंजूर है कम करने वाला तो वो है। आप लोग बीच में आप लोग कूद पड़ते कि हम करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। और आपने जो ये नसबंदी वगैरह करा, ये बहुत बड़ा अपराध किया। ये सबसे बड़ा अपराध है कि आने वाली संतान को आपने रोक दिया कि अब हम एक ही बच्चा, दो ही चाहिए। और फिर जब वो बच्चा बच्ची दोनों मर गए तो यहाँ चिल्लाते हो कि आप दे दीजिए आ करते, तो बहुत बड़ा अपराध हुआ। या आप उन्हें बच्चे जो होते हो जाए, तुम अगर करना चाहते हो त्यागी हो जाओ,
दो ही रखना चाहते ब्रह्मचारी बन जाओ, क्या जरूरत है? ब्रह्मचारी रहो, एक ही बच्चा करो, एक ही बच्ची पैदा करो, रहो ब्रह्मचारी। लेकिन वो तो कुछ नहीं, आपने कहा लड़का अगर उसको गर्भ से गिरा दिया। अब ये बातें बताना इसलिए जरूरी कि ये जीवात्माएं सब खड्डे में जा रही। अब तुमने गर्भपात करा दिया, वो मतलब 2 महीने 3 महीने 4 महीने का, उसको साफ करा दिया, कोई कुछ आने वाले उसको आपने रोक दिया। ये तुम्हारा काम था, कुदरत का खेल था, उसको होने दो। वो तो भाग बना करके भेजा जाएगा, तुम उसके कर्म के मतलब ये विघ्न पहुंचाने वाले तुम हो गए। तुम सृष्टि में यही तो विघ्न है कि तुमने हमारे बनाए हुए इसको बिगाड़ दिया। अब तुम लोग तब तैयार हो जाओ, तो कितने बार तुमको बिगाड़ेगा, संभालने नहीं देगा। इसलिए उस नियम को समझना चाहिए था। वो तो आपने समझा नहीं, और आप कृष्ण बन गए, राम बन गए। जब आप कृष्ण हो गए, एक बच्चा 2 बच्चे, इसलिए बहुत समझ बूझ करके रहो, आगे मत कुछ सोचो इस बारे में। वो तो बढ़ गई आवाज, वो तो उधर से। अब वो तो बात ये है, वो तो गुण है कि सूरज निकला है जो सामने आ गया, उसको गर्मी लगेगी, बगैर गर्मी के चाहे जितनी ठंडी हो रह नहीं सकता। गर्मी ठंडी छूट जाएगी, गर्मी लगेगी, वो तो गुण है महापुरुषों का। अब उसके लिए कोई क्या करेगा, वो तो उनके अंग का गुण है। वो दया किसी पर मान लो नहीं करते, लेकिन अंग का तो गुण है उनका। यही है कि जो शरीर से स्पर्श हो जाए, आबादी बढ़ गई। अब आप कहाँ से आ गए, तो इससे क्या? वो तो 84 में नरकों में तो कितने जीव जंतु थे, और उसमें से थोड़े चले आए क्या? अरे वहाँ एक एक जगह पर आप ढेर देखो तो करोड़ों का ढेर। तो मतलब ये है कि सारे हिंदुस्तान में जीव देखिए तो कितने जीव है। अरे उसमें से कुछ चले आए तो आप उसको क्यों कहते हो ऐसा? ये कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया, क्यों आ गया? तो उसके बनाए हुए, यानी उसने शरीर बनाया और तुमने उसका बिगाड़ दिया। तो ये नहीं करना चाहिए। तुम जिस शरीर को, जिस चीज को बनाओ उसको बिगाड़ दो, लेकिन जो आप नहीं बना सकते हो उसको बिगाड़ने का आपको हक नहीं है, अधिकार नहीं है। इसलिए आबादी बढ़ गई। अब उपाय किया, आप चुप हो गए, अब सब चुप हो गए, आप किसी के अकल काम नहीं कर रहे। बोलो। सतगुरु पूरे कह रहे, जो सतगुरु पूरे कह रहे, यह मार्ग सार। कहते हैं भाई तो पूरे जो बता रहे हैं, अरे वो सार है, वो सत्य पद है अपने घर का, सार है। यानी उसमें मतलब ये आसार नहीं। कहते हैं भाई उसको मान लो और अपने घर की तरफ चल पड़ो, घर चल पड़ो। जाने का तुम्हारे पास से ही रास्ता है, यही तो मंदिर है। इसको कैलाश समझो, ये मंदिर है। इसी मंदिर में जीवात्मा बैठी, इसी मंदिर से वहां मंदिर बात, वो भी तो मंदिर है। सहजल कमल में तो मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर। अरे भाई जो किला बना हुआ है जो ब्रह्म का, वो बहुत बड़ा मंदिर है वहां। और महात्मा तो देखते हैं तो मंदिर ही है। आपने जो देखा है तो उसको जैसा दिखाई दिया, अगर झलक दिखाई दी तो देख रहा हो चर्च बना हुआ, और सीधा जिसने देखा उसने कहा अरे भाई तो ऐसा बना है, ऐसा मंदिर इस तरह का है, उसमें बैठा हुआ। किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ देखा, किसी ने छाया देख ली उसी को मान ली, किसी ने छाया की दीवार देखी तो दीवार बना दी। और मुसलमानों ने दीवार खड़ी कर दी, ये खुदा की दीवार है। और किसी ने उसको देखा, कहा ये मंदिर है, तो ये बैठा हुआ। और किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ, जो कहीं पर्दे पर कोई झलक मिली उसी को कह दिया। और जिसने पूरा देखा वो फिर पूरी बात बताए, अधूरा नहीं पूरा। बड़े बड़े मंदिर है, ऐसे ऐसे मंदिर आलीशान है कि संसार ये सारा यानी उसके छोटे से दरवाजे में चला जाए पता ही नहीं चलेगा कि ऐसे बड़े बड़े मंदिर, विशाल विशाल मंदिर। सारे संसार को मंदिर बना लो, ये कुछ नहीं। ऐसे ऐसे मंदिर वहां बने जिसमें ये बैठे हुए, ये छोटी चीज है, क्योंकि उसका रूप ही इतना बड़ा है कि संसार का कुछ है ही नहीं। संसार का इतना बड़ा रूप नहीं है जितना उसका बड़ा रूप है। इधर से निकलता है, इधर डूबता, इसके लाख हिस्से कर दिए जा, इससे भी बड़ा सैदल कमरे में बैठा हुआ। तब तो रचना करेगा नहीं, ऐसे कैसे कर देगा रचना, इतना बड़ा है। उसका भी महात्माओं ने पता लगा के दर्शन दीदार किया और बताया कि इनका ये काम है, ये 3 लोग के मालिक है ये, और यही करता धरता है ये।
और यही काल है, जीवों को सबको इन्होंने अपनी वाणी से फंसा दिया। आवाज इनकी निकली, उसको लिखवाया और लिखवा करके आपको सुना दिया, अधिकार दे दिया, आप फंस गए, पाप पुण्य फंस गए, आप नहीं निकल पा रहे। और जब पाप पुण्य जब खत्म हो जाए तभी तो आ जाओगे, आपसे तो पाप पुण्य जा नहीं सकता, वो तो सब भरा पड़ा हुआ। अब महात्मा कोई मिल जाए तो वो धारा जब आप में चला दे तो बर्तन साफ हो जाए, तब तो आप छुटकारा पा सकते हो। पूरे सदगुरु कह रहे हैं, कहते हैं पूरे कह रहे हैं कि मान वचन, उनके वचनों को मान ले, तेरा काम बन जाए। वचन नहीं मानेगा तो तेरा काम कोई होने वाला नहीं। बोलो जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हमेशा पूरा सत्संग सुनो, सत्संग का एक भी वचन छूटना नहीं चाहिए। पता नहीं कब कौन सा वचन तीर की तरह हृदय को बेत जाए और आपका सुमिरन बनने लगे। सुमिरन ठीक ढंग से होगा तो ध्यान भी बनेगा, और जब सुमिरन और ध्यान बनेगा तो भजन भी बनने लगेगा। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।